नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के बारे में राज्यों से 25 मई तक सुझाव देने को कहा। देश में कोरोना संक्रमण की दर 10.57% हुई। कोविड रिकवरी रेट 88.30% हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 21 करोड़ 80 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों में ब्लैक फंगस के लक्षणों की पहचान कर अगले 3 दिनों में बनाई जाएगी सूची। और राज्य में कुछ स्थानों पर वर्षा और धूल भरी आंधी के समाचार। मौसम विभाग ने कहा, कल से तापमान में बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्य सरकारों से 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षाओं के बारे में 25 मई तक विस्तृत सुझाव देने को कहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के बारे में निर्णय के लिए आज एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। श्री पोखरियाल ने कहा कि अध्यापकों और छात्रों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर कोई भी निर्णय राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद ही लेने के निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी होकर अब 10.57% पर आ गई है। अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी कम हो रही है। आज लगातार 10वें दिन संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या नए संक्रमितों से अधिक रही। कल 3,55,000 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुए, वहीं 2,40,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड रिकवरी रेट अब 88.30% हो गई है। इस बीच जयपुर जिले में आज 1,483 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले 3 दिनों से संक्रमण के मामलों में काफी गिरावट आई है और सांवली कोविड केयर सेंटर में मरीजों का दबाव कम हुआ है। सीकर जिले में पिछले 3 दिनों से कोरोना पॉजिटिव की दर में करीब 4 गुना गिरावट आना राहत वाली खबर है। एक सप्ताह पूर्व तक जिला मुख्यालय पर सांवली कोविड सेंटर में 300 बेड होने के बावजूद रोगियों की मारामारी रही, लेकिन सरकार द्वारा लॉकडाउन और शादियों पर रोक लगाने का परिणाम रहा कि अब यहाँ 130 बेड रिक्त हैं। प्रतिदिन 500 सिलेंडर की आपूर्ति की जगह अब 275 सिलेंडर की जरूरत रही है। इस सब के पीछे एक वजह ये भी रही, नीमका थाना, जाजोद और फतेहपुर में कोविड सेंटरों की शुरुआत हुई। ऐसे में दूर दूर के इलाकों के मरीज सांवली न आकर वहीं इलाज लेने लगे। अब जरूरत इस बात की है कि जो सुधारवादी रवैया बना हुआ है उसमें निरंतरता बनी रहे। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। देश में 19.5 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 18 से 44 आयु समूह में करीब 1 करोड़ लोगों को पहला टीका लगा दिया गया है। देश में लगभग 15 करोड़ 20 लाख लोगों ने पहला, जबकि करीब 4 करोड़ 30 लाख लोगों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। इधर प्रदेश में टीकाकरण का काम उत्साह के साथ जारी है। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए श्रीगंगानगर में 14, करौली में 12 और बांसवाड़ा जिले में 5 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। बूंदी और सवाई माधोपुर में भी लोग उत्साह के साथ टीका लगवाने पहुंचे।
केंद्र सरकार ने कहा है कि कार्यस्थलों पर टीकाकरण की सुविधा कर्मचारियों के साथ उनके परिजनों और आश्रितों को भी दी जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि औद्योगिक और निजी कार्यस्थल के कोविड केंद्रों में टीकाकरण के लिए वैक्सीन उन निजी अस्पतालों को खरीदनी होंगी जिनके साथ नियोक्ता का करार होगा। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये टीके मुफ्त और राज्य द्वारा सीधे खरीद की प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 19 करोड़ 90 लाख टीके उपयोग किए गए हैं, जिनमें बर्बाद हुए टीके भी शामिल हैं। अगले 3 दिनों में 40,650 टीके और उपलब्ध करा दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए बूंदी के आयुर्वेद विशेषज्ञ सुनील कुशवाह का संदेश। योग प्राणायाम निश्चित रूप से करना है, डेली करें। दूध में हल्दी और च्यवनप्राश का सेवन करना है। गरारे करने, अगर गले में खराश है तो नमक और हल्दी के गरारे करने हैं। चिकित्सीय मार्गदर्शन में आयुष क्वाथ का सेवन करना है। तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च का कॉम्बिनेशन है, 4-2-2-1 के रेशो में है। अश्वगंधा, मुलेठी, नीम गिलोय, आंवला, ये सब सी चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी चीज़, गर्म पानी का सेवन नियमित तौर पर करें। और जो सामान्य प्रोटोकॉल जो बताए गए हैं कोरोना संक्रमण के बचने के लिए, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें और सबसे बड़ी बात, काढ़े का नियमित तौर पर सेवन करना है। चिकित्सीय मार्गदर्शन में करें तो बेहतर होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों में ब्लैक फंगस के लक्षणों की पहचान के लिए घर घर सर्वे किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि बीते 35 दिनों में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए ऐसे लोग जिन्हें इलाज के दौरान अधिक स्टेरॉइड दिया गया है, अगले 3 दिनों में उनकी सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवार और शहरी क्षेत्रों में वार्डवार समन्वय स्थापित कर ये सूची तैयार करेंगे। चूरू के राजकीय अस्पताल में आज ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि अब जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। चूरू के अंदर अटल संजीवनी बैंक के और विशेष तौर पर गौरी शंकर निर्मला देवी फाउंडेशन के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जो संकल्प लिया था, उसको हमने अभी पूरा किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ उसके साथ ही आने वाले समय में कभी भी ऑक्सीजन की कमी इस जिला चिकित्सालय में नहीं रहेगी। ये ऑक्सीजन संयंत्र जो 72 लाख की लागत से आज हमने स्थापित किया है, इससे लगभग 108 शैय्याओं को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलेगी। उधर झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में आज ऑक्सीजन संयंत्र की नींव रखी गई। यहां रोजाना करीब 100 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा। पेट्रोलियम कंपनी HPCL ने भी प्रदेश में 2 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की पहल की है। बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल की ओर से 25 बेड का कोविड केयर सेंटर और 5 बेड का ICU केंद्र बनाया गया है। BSF के DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। तो हमने हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीकानेर सेक्टर के अंदर 25 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया है। पिछले 1.5 साल से वो चल रहा है, जिसके अंदर हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हम ट्रीट कर रहे हैं। और कोई पेशेंट है अभी तक जो है हमारे जो है सिविल हॉस्पिटल में हमने नहीं भेजे, हमने यहीं ट्रीट किया है। जो है 5 बेड का कोविड केयर सेंटर ICU सेंटर तैयार किया, जिसके अंदर ऑक्सीजन और बाकी सारी फैसिलिटीज़ है। हमारे डॉक्टर्स जो है हमारे पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। इसके अलावा हमने बॉर्डर पे भी जो है एक जो है ICU बेड वाली एक एम्बुलेंस तैयार करी है, जिसके अंदर इमरजेंसी के अंदर गाँवों में अगर कोई पेशेंट, कोई सिविलियन अगर किसी को तकलीफ है सांस की, अगर उसको इवैक्यूएशन करना हो, एम्बुलेंस में उस पेशेंट को हम नियरेस्ट हॉस्पिटल में इवैक्यूएट कर देंगे।
बूंदी में 3 केंद्रों पर चल रहे इंदिरा रसोई योजना के तहत पिछले 12 दिनों के दौरान करीब 7,500 से अधिक लोगों को निःशुल्क भोजन कराया गया है। इसके अलावा नगर परिषद की ओर से कोविड से मृत्यु होने वाले 99 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा गरीबों के लिए सांसद रसोई चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से कोविड मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बीकानेर में अलौकिक फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से आज 1008 लोगों को निःशुल्क भोजन वितरित किया गया। इसके अलावा ट्रस्ट द्वारा रोजाना करीब 300 कोरोना मरीजों को भी भोजन कराया जा रहा है। करौली के हिंडौन सिटी में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयुर्वेद काढ़ा निःशुल्क वितरित किया गया। बीकानेर में आरोग्य धाम और दिव्य हेल्थ ट्रस्ट की ओर से अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को आरोग्य काढ़ा निःशुल्क दिया जा रहा है। प्रदेश में लॉकडाउन की पालना करवाए जाने के लिए सख्ती की जा रही है। भरतपुर में 147 लोगों के चालान काटे गए और बिना अनुमति प्रतिष्ठान खोलने पर 7 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बूंदी में 110 दुकानों और 2 विवाह स्थल मालिकों से जुर्माना वसूल किया गया। कोरोना जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत सवाई माधोपुर में पीपल पूर्णिमा पर प्रस्तावित विवाह समारोह स्थगित करने की समझाइश के लिए जिला स्तर पर 48 अधिकारी लगाए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि 22 से 31 मई के दौरान करीब 400 विवाह प्रस्तावित हैं। उधर बीकानेर में 10,000 नो मास्क नो मूवमेंट स्टिकर वितरित कर लोगों को सजग किया जाएगा। वहीं झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में भित्ति चित्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी पूर्व राज्यसभा सांसद तथा विधायक रही शांति पहाड़िया के निधन पर शोक जताया है। अपने ट्वीट संदेश में श्री गहलोत ने कहा कि श्रीमती पहाड़िया ने पार्टी के लिए और जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी अहम सेवाएं दी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी उनके निधन पर शोक जताया। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र के मांगता गांव के पास एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कार और ट्रेलर के बीच टक्कर से हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब मौसम। प्रदेश में सक्रिय नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज नागौर सहित कई स्थानों पर वर्षा हुई। नागौर में कई जगह ओले भी गिरे। अलवर, बीकानेर और अजमेर में कुछ स्थानों से तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने के समाचार हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिनों में प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। सक्रिय पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव अगले 24 घंटों तक देखने को मिलेगा। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर और अजमेर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म के साथ अचानक तेज हवाएं और हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर कल यानी 24 मई से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगले 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा के बारे में राज्यों से 25 मई तक सुझाव देने को कहा है। देश में कोरोना संक्रमण की दर 10.57% हुई। कोविड रिकवरी रेट 88.30% हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 21 करोड़ 80 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों में ब्लैक फंगस के लक्षणों की पहचान कर अगले 3 दिनों में बनाई जाएगी सूची। और राज्य में कुछ स्थानों पर वर्षा और धूल भरी आंधी के समाचार। मौसम विभाग ने कहा कल से तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।